IUPAC नेमिंग में मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मेट बताया था। क्या बताया था? फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि 3 चीज़ें जो होती है वो मतलब नॉन एसेंशियल होती है, 2 चीज़ें जो होती है वो क्या होती है? एसेंशियल होती है, वो रहनी ही चाहिए और वो रहती ही रहती है। उनमें से क्या है वो बताओ? हाँ, एल्क यानी जो जेनरिक नेम है, और ऊपर से सेचुरेशन अनसेचुरेशन वाला पॉइंट तो था जो यानी कि सफिक्स 1। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी। अच्छा चलिए, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम लोग IUPAC नेमिंग करेंगे तो हमें कितने स्टेप में खेलना है? 4 स्टेप में। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे आप? सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड होते ही ये मान के चलना प्रिंसिपल कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप के आसपास ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग? हाँ, फंक्शनल ग्रुप देखने के बाद हम लोग क्या देखते हैं बताओ? हाँ, चेन सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? चेन सिलेक्शन। चेन सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं? नंबरिंग। नंबरिंग के बाद क्या करेंगे? नेमिंग। इतनी बातें मैंने बता रखा था, और इतना आप करोगे ना तो ये रिमोट, इतने स्टेप्स जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पहले दूसरे स्टेप से ही आंसर निकालना चालू कर दोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। चलिए, उसमें भी मैंने आपको क्या बताया था? IUPAC में सबसे पहले हम लोग नेमिंग ऑफ सब्सटीट्यूएंट, जो सब्सटीट्यूएंट है उनका नाम लिखना सीखेंगे। मैं थोड़ा सा फटाफट चलूँगा, ठीक है? हिंदी वाले बच्चों को इसका PDF दे दिया जाएगा, ठीक है? वो उसको लिख लेंगे बाद में, है ना? क्लियर है? ठीक है। काम की चीज़ क्या है? फ्री वैलेंसी कार्बन को रफ कॉपी निकाल लो सब लोग, मैं पूरी PDF ही आपको भेज दूंगा, रफ कॉपी निकाल लो सब। फ्री, सिर्फ जो क्वेश्चन दूंगा उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? फ्री वैलेंसी कार्बन को क्या देना है? नंबर 1 देकर दनादन नेमिंग करेंगे। फ्री वैलेंसी कार्बन को क्या करेंगे? नंबर 1, ठीक है? तो फ्री वैलेंसी कार्बन ये रहा, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ, और लास्ट में क्या लगा देंगे? आई। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं किसी कंपाउंड का नाम नहीं लिख रहा हूँ अभी, किसी प्रिंसिपल कार्बन चेन में। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 हो गया, ये कार्बन हो गया, और यहाँ Cl हो गया। ये मेरे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन है। क्या है? प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो यहाँ जो लगे हुए हैं वो क्या है? सब्स्टिट्यूट। यहाँ जो लगे हुए हैं वो क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूट। बोलो क्लियर है? तो इन कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका क्या नाम होगा? कंपाउंड का नाम नहीं, इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या होगा? मिथाइल। फ्री वैलेंसी कार्बन यानी जहां ये जुड़ा हुआ है 1 2 क्या होगा? इथाइल। ठीक है, 1 2 3 क्या नाम होगा? मेथेट प्रोपाइल। ठीक है, ऐसे मत कर देना 1 2 3, ऐसे नहीं करना, ठीक है? मेथेट प्रोप टू आइल मत कर देना। कैसे करोगे? फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1, ये नंबर 2, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बात को समझो, 1 मिथाइल इथाइल ये इसका नाम है। अब चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब जरा देखना, क्या ये ऑलरेडी एक कचरा है, सब्स्टिट्यूट है, और इस सब्स्टिट्यूट में एक और सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है ना, कचरे पे कचरा पड़ा हुआ है कि नहीं? तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। और ये जो आप देख रहे हो इनका नाम क्या है? सिंपल सब्स्टिट्यूट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट कैसा होता है? मतलब जिसमें सब्स्टिट्यूट के अंदर ऑलरेडी क्या हो? सब्स्टिट्यूट हो। इसे हम लोग किस में लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और ये जो लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं? सिंपल सब्स्टिट्यूट। और एक चीज समझना, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है उनके लिए हम लोग कॉमन नेम भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसा स्पीशीज जो अगर दिखता है तो ऐसे स्पीशीज को बोलते हैं आइसो, और मेथ एथ प्रोपाइल भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? आइसो प्रोपाइल। ठीक है, जिन्होंने लिख लिया लिखे रहें, बाकी फटाफट इसे नोट करें रफ कॉपी में, फटाफट स्पीड में। हरीश, पापा को वहीं बैठवा दे, दिखवा लेंगे। तू घर आ, भाभी को पहले हॉस्पिटल छोड़, है ना? और सोनोग्राफी के लिए अगर कहाँ ले जाना है पूछ लेना, मेरे को फ़ोन करना वहाँ से, ठीक है? पापा दिखवा लेंगे, दिखवा के फ़ोन कर लेंगे। हाँ, तू जा पहले, लेट मत करना, है ना? हो गया? चलिए अगला देखते हैं बेटा। ये फ्री वैलेंसी कार्बन है, ठीक है? नंबर 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूटाइल। ठीक है,
क्लियर है? फ्री वैलेंसी कार्बन को ही नंबर 1 देना है, इसे मत कर देना 1 2 3। 1 पोजीशन में क्या कचरा लगा है? मिथाइल लगा है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कचरे में कचरा लगा हुआ है, यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है? अरे है ना, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्या ये फ्री वैलेंसी कार्बन है? अरे है यार, दिख रहा है ना यहाँ, 1 2 और 3। नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है ये भी भाई, ये कचरे में ये कचरा लगा हुआ है, क्लियर है? इसलिए मैंने इसे कैसे लिखा? ब्रैकेट में लिखा। ये देखो, ये फ्री वैलेंसी कार्बन है, इसका नाम क्या होगा? 1, ये होगा 2। 1 पोजीशन में 2 मिथाइल लगे हुए, 1 1 डाई मिथाइल मेथ एथ इथाइल। क्या ये बात समझ में आया? हूँ हाँ करो, ठीक है, फटाफट लिखो। देखो ये टर्शरी ग्रुप है ना, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री है, तो इसे टर्शरी ब्यूटाइल भी बोलता है, टर्ट ब्यूटाइल। क्यों बोलते हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है ना, तो टर्शरी ब्यूटाइल भी बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, देखो चलो आइसो को समझते हैं। हमें इस तरीके का कोई स्पीसीज ढूंढना है। किस तरीके का? इस तरीके का, यानी कि 1 2 3 है ना, इसका नाम ये होगा 1 और ये हो गया बेटा 2, ठीक है। इस स्पीशीज का IUPAC नेम क्या है? 1 मिथाइल इथाइल। बोलो है? इस तरीके का स्पीशीज ढूंढना है। अगर इस तरीके का स्पीशीज है तो वो होगा आइसो। क्या होगा? आइसो। बोल के पढ़ना है, इस तरीके का स्पीशीज अगर है तो वो क्या होगा? आइसो। सबसे पहला देखो, अगर ऐसा लिखा हो, ठीक, ये दिख रहा है। दूसरा क्या हो सकता है? एक CH2 ग्रुप ऐड हो गया, यानी कि ये इसका क्या हो गया? होमोलॉग हो गया, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन आ गया। बोलो क्लियर है? नाम कैसे लिखूंगा? 1 2, इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम क्या होगा? 1 मिथाइल, बोलो 1 मिथाइल मेथेट इथाइल। बोलो है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट में लिखूंगा। क्लियर है? ठीक, इसका नाम देखो 1 2 3, क्या नाम होगा? 2 मिथाइल मेथेट प्रोपाइल। क्लियर है? ठीक है। फ्री वैलेंसी कार्बन 1 2 3 4, नाम क्या होगा? 3 मिथाइल मेथेट प्रोप ब्यूट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए मैंने किस में लिखा है? ब्रैकेट में लिखा है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो ग्रुप दिख रहा है इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ? सब बोलेंगे आइसो। बोल ना बेटा, कहाँ क्या हो गया? कुछ खा रही है? तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, लेकिन मेरी क्लास में है तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो मैं लगा देता हूँ, ठीक है। क्या है ये? आइसो। क्या है? आइसो, ठीक है। तो इसका एक और नाम क्या है बेटा? आइसो मेथ एथ प्रोपाइल, ठीक है। आइसो प्रोपाइल, क्या नाम होगा इसका? आइसो प्रोपाइल। बोल के पढ़ना है, ठीक है। बताओ, क्या ये आइसो पार्ट है ना? अब कार्बन गिनो 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा? 4 में क्या होता है? आइसो ब्यूटाइल। क्लियर है? ठीक, ये देखो, क्या आइसो वाला पार्ट दिख रहा है आपको? कार्बन गिनो, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, आइसो पेंटाइल। क्लियर है? लिखो फटाफट। अब आइसो पहचान लोगे? बोल तन में, हो गया? ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट। देखो सिंपल है, 1 2 3 4 5, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, क्या हो जाएगा? 1 2 3, क्या हो जाएगा? 1 1 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोपाइल। लिखा जाए, फटाफट लिखो। इस हफ्ते मुझे IUPAC खत्म करना है, ठीक है। क्लियर है? तो GOC का IUPAC वाला पार्ट खत्म, फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग चालू करेंगे क्या? हाँ, आइसोमेरिज्म, ठीक है।
देखो होमोलोगस वाला जो आपने पढ़ा है ना, वो पूरा मैथमेटिक्स आपके आइसोमेरिज्म में बहुत हेल्प करने वाला है, क्लियर है? तो उसको अच्छे से रिवीजन करके चलना, ठीक। अगर मैं क्या इंट्रोड्यूस करता हूँ बताओ, एक पाई बॉन्ड तो कितने हाइड्रोजन, अरे धन्यवाद मृदुल सर, मैं आ रहा हूँ, मेरे फेज में आ जाओगे ना तब समझ में आएगा, क्लियर है? ठीक है, तो अभी पढ़ना। चलिए फ्लैश पॉइंट देखते हैं। सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी हेक्साइल नॉट कंसिडर। एक पॉइंट है, लिखेंगे क्या बेटा? सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी हेक्साइल नॉट कंसिडर। देखो क्यों ऐसा होता है, जो सेकेंडरी वर्ड यूज होगा, सेकेंडरी का मतलब क्या है? देखो एक कार्बन अपने अगल बगल में 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी वर्ड, ये जो कार्बन है ये कौन सा है? 2 डिग्री कार्बन है भाई, जिसको हमने आइसो बोला है, ठीक है। सेकेंडरी वर्ड सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन तक ही देखा जाएगा। किसमें देखा जाएगा? 4 कार्बन तक ही हम लोग कंसिडर करते हैं। कितने तक कंसिडर करेंगे? 4। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी वर्ड को यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं सेकेंडरी कार्बन नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ उसके जगह कॉमन नेम में हम लोग सेकेंडरी नाम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक वैसे नियो ब्यूटाइल, नियो प्रोपाइल नॉट कंसिडर, क्योंकि नियो स्टार्ट ही होता है 5 कार्बन से। नियो का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा अभी, आइसो नियो ये सब मैं भी बताऊंगा। आइसो तो मैंने बता दिया, आइसो में कितने कार्बन होते हैं? 3, ठीक है। तो आइसो जो सेकेंडरी वर्ड हो जाता है, वो आइसो अलग चीज़ है, सेकेंडरी वर्ड जो एंड होता है वो 4 कार्बन में। तो इसलिए सेकेंडरी हेक्साइल और सेकेंडरी पेंटाइल जैसी कोई चीज़ नहीं लिखते हम IUPAC नेमिंग में, ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है। नियो ब्यूटाइल, नियो प्रोपाइल जैसी भी कोई चीज़ हम लोग कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नियो जो है स्टार्ट ही होता है, नियो बनाने के लिए हमें 5 कार्बन चाहिए, और यहाँ तो ब्यूटाइल यानी 4, प्रोपाइल यानी कि 3 कार्बन की बात हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ फ्लैश पॉइंट, इनका आप ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा कुछ पार्ट दिख जाए 1 2 3 4 5 कार्बन का, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नियो बोलते हैं। और मैंने आपको बोला ना, नियो के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए? 5 कार्बन चाहिए। 4 कार्बन से नियो नहीं होता, 3 कार्बन का नियो नहीं होता, 2 कार्बन का नियो नहीं होता, 1 कार्बन का, पागल हो क्या? नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलिए। तो नियो के लिए अगर मैं बात करूंगा, ये सेगमेंट का होना फिक्स है, ये 5 कार्बन, ठीक है। एक तो ये हुआ, दूसरा 1 2 3 4 5, और ये छठवा आ गया। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7वां आ गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले IUPAC नाम लिखो, फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 दे दो, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। चलो इसका नाम लिखो, 1 2 3 4, क्या होगा बोलो? 3 डाई, बोलना है, मिथाइल मेथ एथ प्रोप ब्यूटाइल, क्लियर। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, 4 डाई मिथाइल पेंटाइल, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जरा देखना, ये तो हो गया इनका IUPAC नेम, और इसका जो कॉमन नेम है वो कैसे लिखेंगे जरा देखना। इस पूरे सेगमेंट को 5 कार्बन का जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको टर्शरी मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेन, टर्शरी पेंटाइल मत बोल देना, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल हमने देख लिया, लेकिन ये सेगमेंट को क्या बोला जाता है प्रणय? सोमर, हाँ। आइसो कहाँ से बोलते हैं भाई? सो रहा है एकदम, है बोलना है। लियो, LLEO, लियो देखा है? ठीक, ये क्या है? नियो है, इसे बोला जाता है नियो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, नियो पेंटाइल, ठीक है। चलो इसका नाम क्या होगा? नियो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्साइल। इसका नाम क्या होगा? नियो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्टाइल, रेप्टाइल नहीं, हेप्टाइल। अब ये करके दिखाओ, देखो ये 1 ये 2, अब डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं फ्री वैलेंसी में, तो इसका नाम क्या होगा? मेथ एथ इन, और लास्ट में क्या लग जाएगा? आइल लग जाएगा, ठीक है। एथ इन प्लस आइल,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनाइल। अब एक रूल है, ई लास्ट में आया तो हट जाता वाई के पहले। अब ये लिखाऊं, ये तो कर लेंगे ना यार, वहाँ स्पेलिंग थोड़ी पूछेगा। इथेनाइल, क्लियर है, ठीक। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होता है, विनाइल। क्या नाम होता है, विनाइल, ये याद रखना, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1, 1 2 3 4 मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 1 इनाइल या ब्यूटीनाइल। कई लोग ब्यूट 1 इनाइल लिखते हैं, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, वो पुरानी IUPAC थी, 1 को भी लिखा जाता था, अब 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीनाइल, ठीक है। चलिए, ये फ्री वैलेंसी कार्बन, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, प्रोप 2 इनाइल। इसी का कॉमन नेम होता है एलाइल। क्या नाम होता है, एलाइल, ठीक है। मैं आगे आपको एलाइलिक हेलोजिनेशन ये सब भी पढ़ाऊंगा, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक हाइड्रोजन, ये सब देखेंगे। ये देखो, sp2 कार्बन के बगल में अगर कोई sp3 कार्बन मिल जाए तो उसे हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और इस पूरे सेटअप को एलाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलाइल, ठीक है। चलिए, फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, प्रोप 1 इनाइल है तो प्रोपीनाइल। अच्छा सर, 1 लिखा हुआ आ गया, मैं छोड़ के आ गया, क्योंकि आप तो मना किए थे 1 लिखने। नहीं बेटा, नहीं छोड़ना, ठीक है, क्लियर। अनुष्का लिख बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन, है ना। अच्छा, जोड़ते रहो, ब्यूट, इसको ऐसे कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट फिक्स है, बोल के पढ़ो। फिर क्या है, 2 पोजीशन में आइन है, और फिर क्या लगेगा, आइल, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आइनाइल, ठीक है। क्या नाम होगा, ब्यूट 2 आइनाइल, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, जिन लोग 40 साल पुराना IUPAC पढ़े हैं और वही पढ़ा रहे हैं, ब्यूट 2 आइनाइल, 2 ब्यूटाइनाइल, 2 ब्यूटाइनाइल। हेलो, हरीश आया है, हरीश के साथ चले जाना, और सोनोग्राफी के लिए हमारी गाड़ी में, इसी में ही जाना, ठीक है। आ रहा हूँ मैं अभी, कहाँ ले जाते हैं मेरे को बताना, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं वहीं पहुँचूंगा ना, क्लास से सीधा। समझ में आ रहा है, ये किया तो गलत किया। 1994 रिकरेक्शन के बाद से ये वाले मेथड को हटा दिया गया, मोस्ट कंफ्यूजिंग था। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्यूटाइनाइल के सामने अगर 2 लिखा हुआ है, किसी भी चीज़ के सामने 2 जो होता है वो उस फंक्शन, उस सब्सटीट्यूट के लोकेंट को बताता है। जैसे अगर 3 क्लोरो लिखा हुआ है तो 3 क्लोरो का मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन के 3rd कार्बन में क्लोरो लगा हुआ है। अब अगर सामने 2 लिख दे, ऐसा आपने किया भी होगा, है ना, ब्यूट 2 आइनाइल को कई लोगों ने 2 ब्यूटाइनाइल भी लिखा होगा, लिखे होंगे, किए हैं कई लोग, ईमानदारी से, उन्हें याद भी नहीं होगा लेकिन उन्होंने कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए नहीं करना है, क्योंकि अगर सामने में जो नंबर लिखा रहता है, ये पर्टिकुलर सब्सटीट्यूट का लोकेंट को बताता है कि वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में किस नंबर कार्बन पे। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन के 3rd कार्बन पे अगर क्लोरो लिखा हुआ है तो इसीलिए हम लोग इसे 3 क्लोरो लिखे। अब 2 ब्यूटाइनाइल अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल कार्बन चेन के किस में, 2nd कार्बन पे। बड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो इसीलिए ये तरीका तो आप नहीं अपनाओगे। बोलो, बात क्लियर है। हमेशा लोकेंट की पोजीशन जहां है वहीं आपको बताना है। बोलो, बात क्लियर है, हूं हाँ किया जाए, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका नाम क्या लिखोगे आप, फ्री वैलेंसी कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 3 पोजीशन में कचरे पे कचरा क्या होगा, 3 मिथाइल, ठीक है। अब क्या होगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 1 इन आइल तो ब्यूटीनाइल, 1 नहीं लिखते। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो 3 सामने है, लेकिन बेटा एक चीज समझना, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने इसे ब्रैकेट में कर दिया, इसका मतलब 3 इस पूरे सब्स्टिट्यूट के लोकेंट को नहीं बता रहा है, इसके लोकेंट को 5, 4 वो मैं सामने लिखूंगा, इसका जो लोकेंट होगा वो मैं सामने लिखूंगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है मिथाइल की लोकेंट को बता रहा है, मिथाइल के लोकेशन को बता रहा है। क्या क्लियर है, ये चीज समझ में आया, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स है,
कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। इसका नाम लिखो, बोलो बेटा। 1, यस, 1 2 3 4 5 क्या होगा? 4 मिथाइल पेंट 2 इनाइल। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए कैसे लिखूंगा? वेरी गुड, क्लियर है। मैंने अभी नाम लिखना सिखाया ही नहीं है, ठीक है, वो पार्ट हमारा कल से रहेगा। बोलो, कार से एनी सिस्टर ऐसा हल निकाली, एमा साइना आइस चोर को रूम से नहीं हॉल से बाहर फेंका नाली में। ठीक, लिखो, ये लिख लिए। 1 2 3 मेथेड प्रोप प्रोप 2 आइन आइल, प्रोप 2 आइन आइल, ठीक है। इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम है जो पहले यूज होता था, अभी भी यूज होता है, प्रोपार्जिल, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में और आपके एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें ये बहुत कम यूज देखने को मिला, प्रोपार्जिल, ठीक है, ये भी लिखा हुआ रहता है। बताओ इसका नाम क्या होगा? 1 2 गरिमा बोलना है, क्या होगा बताओ? 2 क्लोरो इथाइल। बताओ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स है? कई लोग को लग रहा होगा सिंपल है क्योंकि स्ट्रेट चेन में लिखा है ना देवांगन जी, नहीं, ये खुद सब्स्टिट्यूएंट है। उसमें ये क्लोर, अगर ऐसे मुड़ाव करके लिखता तो दिखता अलग से, लेकिन मैंने सीधा लिखा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये सीधा है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्लियर है। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? 2 क्लोरो मेथ एथ इथाइल, क्लियर। देखो 1 2 3 पोजीशन में OH लगा हुआ है। OH ये खुद एक सब्स्टिट्यूट है और OH भी क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, न कि सफिक्स। कई लोग जानते हैं OH के लिए ऑल है, OH के लिए क्या यूज होता है? ऑल। तो कई लोग 3 ऑल करके लिखना सोचते हैं, ऐसा नहीं है। सफिक्स सरनेम तभी यूज होगा जब वो सब्स्टिट्यूट क्या हो या वो जो ग्रुप हो वो क्या हो हमारे पास में? फंक्शनल ग्रुप, यानी पिक्चर का हीरो, यानी पिक्चर का आयरन मैन बने। बोलो बात क्लियर है? बाकी लोग के लिए तो ऐसे ही है। बोलो बात समझ में आ रहा है? उनके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। तो OH के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। ये सब याद हो जाएगा आपको, लेकिन IUPAC सिर्फ बाय प्रैक्टिस ही आप याद रख सकते हो। आप कितना वो चार्ट बना करके चिपका दो और कितने बार सुबह शाम पढ़ लो, याद नहीं रहेगा, ठीक है। वो सिर्फ बाय प्रैक्टिस, जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो मेरा टेक्निक है, उस टेक्निक को यूज करके आप याद रख सकते हो, अदरवाइज नहीं, क्लियर है। तो वो टेक्निक से ही याद होगा। 1 2 3 तो नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी मेथेट प्रोपाइल। जैसे एक क्वेश्चन बेटा फिक्स है, किस चीज का पता है? आपके लॉजिक गेट का फिक्स है, आएगा ही आएगा। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में एक चीज फिक्स है, वो कौन सा है? IUPAC नेमिंग। अब IUPAC नेमिंग का एप्लीकेशन आता है। पहले तो वो ऐसा, ठीक है, ऐसा कंपाउंड दे देता था, ठीक है, और इसका वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब वो क्या करता है? इस कंपाउंड का IUPAC नेम दे दिया और जो कंपाउंड बनेगा उसका IUPAC नाम पूछ रहा है। अब समझना, इस स्ट्रक्चर को देख, IUPAC को देख करके स्ट्रक्चर में कन्वर्ट, बच्चा यहाँ फंसता है। फिर जो आंसर इसने बना भी दिया, ठीक है, उसके बाद IUPAC नाम लिखने में फंस जाता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाता है, तो सही आंसर वो नहीं आता। आप उठा के देख लो पेपर, ये नीट का है क्वेश्चन, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और नीट के पेपर में केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल रहती है वो ना फिजिकल केमिस्ट्री में होगी ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी, वो क्या होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो है मॉलिक्यूलर शेप से फिक्स है, पिरामिडल, टी शेप, वी शेप, एक क्वेश्चन मैच द कॉलम वाला आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो लिखो। अच्छा, हम लोग टेस्ट सीरीज, मुंह मत फाड़ रहे, टेस्ट सीरीज का हमने सिलेबस जो है फाइनल आउट करने में मुझे 1 से 2 दिन लगेगा। टेस्ट सीरीज का सिलेबस आपको पहले ही प्रिंट करके दे दूंगा। उन टेस्ट सीरीज को, उन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे ढंग से करना है। टेस्ट सीरीज में पहले 1-1 2-2 चैप्टर करके लूँगा, 1-1 2-2 1-1 2-2 ऐसे चैप्टर, ठीक है। फिर जैसे ही कंप्लीट होगा तो फरवरी के बाद से मैंने आपके मेजर टेस्ट रखे, उसको 2 पार्ट में बांट रखा है। एक हाफ पोर्शन 11th, हाफ पोर्शन 12th, हाफ पोर्शन 11th, हाफ पोर्शन 12th, और फिर उसके बाद आपके फुल टेस्ट रहेंगे कम से कम 7-8,
ठीक है, पिछले साल कई बच्चे मेरे यहाँ का टेस्ट सीरीज दिए हैं, बाहर वाले बच्चे भी आके देते हैं। रीज़न यही है कि सबसे किफ़ायती, मतलब सबसे कम रेट में हमने उसको लाया था और सबसे अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छे थे। और हम लोग जब टेस्ट पेपर बना रहे थे पिछले बार, टेस्ट पेपर में हमारे डिफ़िकल्टी क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे, है ना, और मतलब ये किया तो गलत किया वाले। ठीक है, और कंसेप्ट ताकि रिवीजन सारे हो जाए। अब वो बच्चे लोग इजी बनाने का आदत, बोलते हैं अरे नीट में ये थोड़ी आता है। पहले साल तक बच्चे ये बोलते थे नीट में ये थोड़ी आएगा, ये सिलेबस का नहीं पढ़ा रहे सर। सिलेबस डिसाइड करने वाला तू कौन होता है भाई? तेरे को जो नहीं समझ में आ रहा है, तेरे से वो नहीं बन रहा, तेरे लिए वो सिलेबस में नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात। 2025 ने आंखें खोल रखी है। तो हर टॉपिक में अच्छे से मेहनत करना है। टेस्ट पेपर को अच्छे से संभाल के रखोगे, जब लास्ट 2 हफ्ते बचे रहेंगे मेरे, सिर्फ टेस्ट पेपर को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक, चलो लिख लो इसको। कल जो सीपीपी सबको मिल गया था, सीपीपी 1 मिल गया, उसका सबने सॉल्व कर लिया वो? कई बच्चों को आईयूपीएससी की आदत है, उन लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर देते हैं, ये वाला, ठीक है, और नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो आईयूपीएससी नेमिंग हम कंपाउंड का कर ही नहीं रहे, हम तो कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं शर्मा, उनका नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और नाम ही अगर गलत लिख दोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ऐसे नहीं करना है। चेन सिलेक्शन वाला प्रोसेस तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। अब तो पहले, अभी तो हम लोग सिर्फ ये सब्स्टिट्यूट का नाम लिख रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा पहला स्टेप कौन सा, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड, दूसरा कौन सा, चेन सिलेक्शन, तीसरा और चौथा। अब आप बताओ हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप होगा? नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप चेक करने वाला स्टेप हमारे पास नहीं होता। तो इसीलिए उस वाले स्टेप को मैं 0 स्टेप बोलता हूँ। फर्स्ट स्टेप होगा चेन सिलेक्शन, सेकेंड स्टेप होगा नंबरिंग, थर्ड स्टेप होगा नेमिंग। ठीक है, तो ऐसे 4 स्टेप में है, 4 स्टेप ही, तो उनसे हमारे को काम करना है। अब देखो, ये फ्री वैलेंसी कार्बन, ये नंबर क्या हो जाएगा बताओ, 1, ये नंबर 2। अब देखो COOH, ये खुद एक सब्स्टिट्यूट है। COOH का अगर कार्बन में लपेट लेता हूँ, तो जो मेरे पुराने बच्चे, उनको वो बात याद दिलाना चाहूँगा मैं, और नए बच्चों को ये बात कुछ दिन बाद पता चलेगी, अगर कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो जाए तो उसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स होता है ओइक एसिड। अगर कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन से बाहर आ जाए तो उसके लिए प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आपके सामने आएगा, चाहे आपको उसके बारे में जानकारी हो या ना हो, तो मैं जिस दिन से टेबल आपको बता दूंगा, उस दिन के बाद से ये वाला काम आपको करते जाना है। अच्छा, ये लिखना नहीं है अभी आपको, ठीक है? तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ जो COOH है, अगर मैं इसके कार्बन को लपेट लेता हूँ, तो ये तो खुद में एक सब्स्टिट्यूट है ना, और सब्स्टिट्यूट के लिए क्या यूज किया जाता है नाखून खाने वाले लड़के? प्रीफिक्स की सफिक्स? प्रीफिक्स यूज किया जाता है। मुझे बताओ, अगर कार्बन में लपेट लेता हूं तो उसके लिए मेरे पास कोई प्रीफिक्स आईयूपीएससी से सजेस्टेड, ये क्या कर रहा है? हाथ क्या कर रहे हैं? मैं बोला कुछ नया टाइप का, कुछ टेक्निक है तेरे पास, एबेकस टाइप का वाला आईयूपीएससी करने का। मैं सोचा नया कुछ ट्रिक होगा उससे, COOH, ठीक है? नहीं, बढ़िया इंटरेस्टिंग सा कुछ किया, एकदम मजा आ गया मेरे को। इधर तन में ध्यान देना। तो अगर मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये COOH का कार्बन भी मैं लपेट लूँ, तो इस कार्बन के लिए, COOH ग्रुप के लिए मुझे तो क्या यूज करना होगा? प्रीफिक्स यूज करना होगा। और कार्बन अगर यूज हो जाता है, इसके लिए कोई प्रीफिक्स अवेलेबल ही नहीं है, तो मेरी मजबूरी है, मुझे इस कार्बन को छोड़ना पड़ेगा। यानी नंबरिंग करते हुए मैं सिर्फ 1 2 कार्बन तक गिनूंगा, मैं तीसरा कार्बन काउंट नहीं करूंगा। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ हाँ, हूँ, हे, ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ, आ गया सर समझ में। नहीं आया समझ में? ऑडियो वीडियो मैच ही नहीं हो रहा है, मतलब इधर एनीमे चल रहा है जापानीज में, नियोंगो का स्कूजी मजा ही वासु, नीचे सबटाइटल भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? कि एक बार और बताऊँ, है ना? हाँ, आ गया सर समझ में, ऐसे नहीं बोलना, आ गया सर समझ में ऐसे बोलना, नहीं आया समझ में ऐसा। ऑडियो वीडियो मैच होना चाहिए, समझना। देखो सब लोग देखो, आईयूपीएससी नेमिंग लिखते हुए कई लोग सोचते हैं कि ये पूरा अगर मैं गिनूं प्रिंसिपल कार्बन चेन में, मतलब इसको अगर मैं गिनूं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 कार्बन हो जाएगा। तो सर बुराई क्या है? हमारी तो कोशिश वही रहती थी ना अब तक, कि वो चेन सेलेक्ट करते जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए।
सर ये OH को मैं एक ग्रुप मान लूंगा, इसके लिए प्रीफिक्स लिखते हुए मैं इनके लिए मेथ एथ प्रोप करके प्रोपाइल लिख दूंगा लास्ट में, ये हो सकता है एक चांस। लेकिन आप ध्यान देना, अगर कभी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लपेटे में आ जाए तो उसे मैं ऐसे ब्रैकेट से लिखता हूं, उसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स सजेस्टेड है अकॉर्डिंग टू IUPAC ओइक एसिड। ठीक है, ये मैं लिखा नहीं हूं लेकिन लिखा है कैसे, अच्छा मक्खी है। अगर ये कार्बन मैं छोड़ देता हूं, लाइक मैं 1 और 2 गिनूं और ये COOH पूरा छोड़ दूं, तो ध्यान देना अगर मैं इन दोनों को छोड़ देता हूं, कार्बन जो COOH कंप्लीट ग्रुप है उसके लिए मेरे पास प्रीफिक्स सजेस्टेड है कार्बोक्सी और सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें अगर सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ता है, प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स। तो मेरे पास अगर कार्बन लपेट लूं यानी 1 2 3 केस लिखूं तो ये वाले ग्रुप के लिए मेरे पास कोई प्रीफिक्स सजेस्टेड नहीं है, तो मेरी मजबूरी है इस कार्बन को मुझे क्या करना होगा, छोड़ना पड़ेगा। यानी ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट का नाम लिख रहे होगे जिसमें कार्बन आ रहा हो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट में कार्बन आ रहा हो, तो इस कार्बन को छोड़ करके आप नंबरिंग करना। आप मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 करूं कि 1 2 करूं? ठीक, तो 1 और 2 और 2 पोजीशन में क्या लगा है, यस कार्बोक्सी, ये प्रीफिक्स हमारे पास है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 2 कार्बोक्सी मेथ एथ इथाइल। वैसे इतना लोड लेने का नहीं, सीधा ध्यान रखो सब्स्टिट्यूट में सब्स्टिट्यूट जुड़ा है, प्रीफिक्स यूज करना है, कार्बन छोड़ के गिनेंगे, खत्म बात। ठीक है, मैंने आपको उसका रीजन समझा दिया। अभी अगर थोड़ा अजीब टाइप लग भी रहा होगा, लेकिन परसों की क्लास मतलब जब मैं नंबरिंग करवा दूंगा और मैं जब आपको नेमिंग करवा रहा हूँ तो ये वाला आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, ये वाली बात क्लियर हो जाएगी एग्जाम्पल करते हुए। अभी क्योंकि सारी चीज़ें इंडिविजुअल देख रहे हैं, सबको जोड़ करके जब मशीन बनाएंगे तो सबका फंक्शन एक साथ दिखेगा नहीं। चलो ये करके दिखाओ, देखो 1 2 3 4। अब ध्यान दो, फ्री वैलेंसी कार्बन को 1 2 3 4 दिया मैंने, यहां से गिन लिया। अब देखो CO जो ग्रुप होता है कीटोन, ठीक है, इस ग्रुप के लिए CO ग्रुप के लिए अब देखो कोई भी नया फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, मैं ऐसे ही करूंगा, कैसे, CO ग्रुप है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इस ग्रुप के लिए प्रीफिक्स होता है ऑक्सो या कीटो, सफिक्स होता है ओन। क्या होता है, ओन। क्या होता है, ओन। अरे सर थोड़ा हो जाता है, ये थोड़े थोड़े में ही बहुत नेगेटिव हो जाता है हितेश, ठीक है। हाँ, ओइक एसिड कैसे हो सकता है, उसके लिए यहाँ OH का होना जरूरी है ना, गलती से होता है ना, यही उम्र है पगले, कर ले गलती से मिस्टेक, लेकिन जैसे ही नीट वाले दिन जाएगा उस दिन वो उम्र खत्म हो जाती है, उस दिन आपको सही करना है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। चलिए देखो 1 2 3 4, ठीक है, 3 पोजीशन में ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, इसके लिए मेरे पास प्रीफिक्स क्या है, ऑक्सो या कीटो। ऑक्सा नहीं, ऑक्सा भी अलग होता है, ऑक्सा के बारे में बताऊंगा, मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, ऑक्सो या कीटो। तो इसका नाम हो जाएगा, अच्छा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि सिंपल है, आप मुझे बताओ। कॉम्प्लेक्स है, क्यों मालूम है, ये पूरा सब्स्टिट्यूट है और ये ग्रुप उसमें अलग से लगा हुआ है, आप देख पा रहे, ठीक है। तो मुझे इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, 3 ऑक्सो मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटाइल, कर लोगे, ठीक। तो इसी के साथ ही सब्स्टिट्यूएंट का नाम मेरा कंप्लीट होता है। अब बाकी मैं कल कराऊंगा। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।